कलयुग चल रहा है, हर जगह पाप, अन्याय और असत्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक सवाल सबके मन में आता है, क्या भगवान फिर से आएंगे? ये सवाल कई सेंचुरी से डिस्कस हो रहा है और लोग इस पर अलग अलग विचार रखते हैं। अवतार का कंसेप्ट दुनिया के अलग अलग धर्म और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में मिलता है, स्पेशली हिंदुइज्म में। यहाँ ये माना जाता है कि जब भी धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ेगी, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आएंगे। आखिर अवतार का असली कंसेप्ट क्या है? ये सब कुछ समझने के लिए हमें हिंदू धर्म के प्राचीन ज्ञान में झांकना होगा। देखो, हम अवतार का मतलब सिर्फ एक डिवाइन ह्यूमन फॉर्म समझते हैं, लेकिन असल में अवतार का मतलब भगवान का धरती पर आना एक विशेष उद्देश्य के साथ। ये रूप सिर्फ एक व्यक्ति या देवता तक सीमित नहीं है, ये सोच, एनर्जी और एक डिवाइन मिशन भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान ये कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भगवान हमेशा एक इंसान के रूप में आएंगे, या फिर वो समाज के विचार, युग की सोच और नए तरीके से भी अवतार ले सकते? अब ये तो हमारे श्री हरि जाने कि वो कैसे इस दुनिया को बदलेंगे। अगर हम भगवान विष्णु के दशावतार की कहानी देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात समझ आती है। दशावतार सिर्फ धर्म की रक्षा का एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि इंसानी इवोल्यूशन का भी एक संकेत हो सकता है। तुम खुद देखो, मत्स्य अवतार मछली का रूप, पहले पानी में जीवन की शुरुआत। कूर्म अवतार कछुए का रूप, जीव का जमीन और पानी दोनों पर आना। वरा अवतार सुअर का रूप, पूरी तरह से जमीन पर आना। नरसिम्हा इंसान और पशु के बीच का रूप। वामन अवतार ब्राह्मण बालक, एक छोटी पर बुद्धि से समृद्ध जाति। परशुराम एक जंगली योद्धा जो शस्त्र और युद्ध कला का ज्ञान रखते थे। श्री राम एक सुधारित और मर्यादा में रहने वाले इंसान। श्री कृष्ण एक समाज सुधारक जो कर्म और ज्ञान की शिक्षा देते। बुद्धा एक स्पिरिचुअल गुरु जो अहिंसा का संदेश देते। कल्कि अवतार भविष्य का अवतार जो अधर्म का समूल नाश करेगा। अब ये एक डीप और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है जो बताता है कि हिंदू धर्म सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमेशा से एक सोच और इवोल्यूशन का ज्ञान भी देता आया है। देखो, अक्सर हिंदू धर्म में अवतार का कॉन्सेप्ट मेनली भगवान विष्णु से जुड़ा है, और जब भी अवतार शब्द बोला जाता है तो लोग सबसे पहले विष्णु जी के दशावतार याद करते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, ब्रह्मा जी को सृष्टि का क्रिएटर कहा जाता है। वो नए प्राणी, इंसान, पेड़ पौधे, पृथ्वी सब कुछ रचने का काम करते हैं। लेकिन एक बार सृष्टि बनने के बाद वो उसको संभालते नहीं है। उसके बाद भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। उनका काम दुनिया को चलाना और उसकी रक्षा करना है। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म खत्म होने लगता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। उनका काम है अच्छाई का समर्थन करना और बुराई का अंत करना। वही भगवान शिव जी का काम है पुरानी या बुरी चीजों को खत्म करना, ताकि नए का जन्म हो सके। विष्णु जी को सृष्टि का पालन और रक्षा करनी होती है, इसलिए जब भी बुराई बढ़ती है तो वो अवतार लेकर आते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसलिए जब भी अवतार बोला जाता है तो सबसे पहले भगवान विष्णु के दशावतार याद आते हैं। अब दशावतार के बारे में बात हो रही है तो एक सबसे बड़ा सवाल कि कल्कि अवतार कब आएंगे। भगवान कल्कि का वर्णन कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो बताते हैं कि जब धरती पाप से भर जाएगी, जब सच्चाई दब जाएगी, जब इंसानियत सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे। एक श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में दिव्य तलवार, आंखों में तेज और मन में सिर्फ एक लक्ष्य, अधर्म का समूल नाश। कलयुग का अंत लिखा जा चुका है और वो दिन दूर नहीं जब बुराई अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। उस दिन न शक्ति का गर्व चल पाएगा, न धन का अहंकार, सिर्फ धर्म की विजय होगी। कल्कि का आना एक नई शुरुआत होगी, एक नए युग का प्रारंभ होगा, सत्ययुग की वापस आने की घड़ी होगी। लेकिन ये कोई एक दिन में होने वाला इंसिडेंट नहीं होगा, बल्कि एक प्रोसेस होगी जो धीरे धीरे चलेगी। और ये कब होगा ये सिर्फ समय ही बताएगा, क्योंकि भगवान तभी आते हैं जब उनका आना सबसे जरूरी हो। एक और इंटरेस्टिंग सोच ये है कि शायद भगवान किसी इंसानी रूप में ऑलरेडी हमारे बीच में, लेकिन हमें पहचानने की समझ नहीं है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नए आइडियाज और सोच लेकर आए और दुनिया को बदलने का काम करे, कोई ऐसा योगी जो डिवाइन नॉलेज फैलाए, या शायद हर इंसान के अंदर का एक सेल्फ अवेकनिंग मूवमेंट ही एक अवतार हो। अगर हम स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों दृष्टि से देखें तो शायद भगवान सिर्फ एक व्यक्ति बनकर नहीं आते, बल्कि एक नए युग का संदेश लेकर आते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम एक नए अवतार की राह देख रहे हैं, या फिर हर इंसान के अंदर का सच का सफर ही एक अवतार है? आप इस बारे में क्या सोचते हो, मैं जरूर जानना चाहूंगा। करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।